So let's begin with the discussion of QA sectional test 6. Starting with the selection of question. Question number 1 on the screen. चलो start करते हैं जल्दी से. टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ लग रहा है और बेसिक लग रहा है, ज्यादा कुछ टेक्निकल लग नहीं रहा. सो आइडियली आई वुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 ज्योमेट्री है, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 समथिंग फ्रॉम एसआईसीआई, आई वुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 समथिंग रिलेटेड टू आई गेस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ है, ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है. सो स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 समथिंग फ्रॉम सर्कुलर रेसेस, स्किपिंग इट फॉर नाउ, सर्कुलर रेसेस अभी छोड़ देते हैं, पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 7 समथिंग फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए, पार्ट 3 में डाल दीजिए, पार्ट 2 में डाल दीजिए, अभी तक किया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8 एलिगेशन एंड मिक्सचर्स बट थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 something from log but again seems like to be a lengthier one, so let's skip it for now, part 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 ज्योमेट्री है, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 दिस इज टाइम एंड वर्क, आई कुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 एवरेजेस, आई वुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 फंक्शंस, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14 समथिंग फ्रॉम आई गेस इक्वेशन से रिलेटेड ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, सो कुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ देते हैं एक बार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 ज्योमेट्री, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 17 फंक्शंस मैक्सिमा मिनिमा, पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 टाइम एंड वर्क, कुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 समथिंग फ्रॉम प्रॉफिट लॉस, कुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम आ गया, स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 3 में डाल दीजिए, सॉरी 2 में डाल दीजिए, इनइक्वालिटीज है. क्वेश्चन नंबर 21 आई गेस परसेंटेज से रिलेटेड है, आई वुड हैव अटेम्प्टेड इट, पार्ट 1 में डाल दीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 21 22 क्वेश्चन नंबर 22 इनइक्वालिटीज है, स्किपिंग इट फॉर नाउ, पार्ट 2 में डाल दीजिए. जल्दी से बताइए, सबसे पहले वन बताना है किसी को? नो सर. एनीवन? No, sir. No, sir. नेक्स्ट 3. 3. बताना है किसी को? नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट 11. 11. बताना है किसी को? Yes, No, sir. sir. Yes, sir. देख लेते हैं. A pool has a capacity of 8.712 lakh liters. Two pipes of diameter 6 and 4 are used to fill the pool. The rate at which water flows through the first and the second pipe is 40 liters per second and 8 liters per second. An emptying pipe of diameter 2 centimeter is also connected to the pool and water flows through the pool at 4 liters per second. If the three pipes are opened simultaneously, the time taken to fill the empty pool. देखो जब भी वॉल्यूम निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं? एनीवन? देखो सिंपल है. द रेट एट विच वाटर फ्लोज टू द फर्स्ट पूल इज 14 लीटर्स पर सेकेंड. पहले पाइप से 14 लीटर्स आ रहा है और दूसरे से 8. 8. उसमें से टोटल कैपेसिटी कितना है आपका? 8 7 1 2 और 0. 0 कितना है ना? हाँ. Yes, Yes. sir. इसने 14 लीटर डाला, इसने 8 लीटर डाला, टोटल कितना डल गया? 22. और उसने 4 खाली कर दिया. 18. 18. एक बार डिवाइड करके देखना कितना आ रहा है. 48400. समझ में आया? Yes, sir. आगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर वही बात. तो सर ये जो इसमें और ये दे रखा है डायमीटर 2 सेंटीमीटर, कोई ये कुछ मतलब भी काम नहीं का नहीं है. कोई मतलब नहीं. ओके.
जो यस या नो नहीं बोल सकते हैं प्लीज लीव द मीटिंग। मेरे को भीड़ नहीं चाहिए मेरी मीटिंग में। पहले दिन 39 थे, आज 22 रह गए। आई एम हैप्पी विद दैट। कल 4 रह जाएंगे। आई एम मोर हैप्पी विद दैट। या तो जवाब दो, नहीं तो निकलो। सीधी सी बात। अगली बार याद नहीं दिलाऊंगा, जिसकी आवाज नहीं है उसको अपने आप निकाल दूंगा। कल की क्लास में आके पूछ लेना क्यों निकाला था। ठीक है, गोइंग एट। लेट मी रिमूव द सोल्यूशन। नेक्स्ट बोलिए प्लीज। 12. 12. 12. बताना है किसी को? Yes, No, sir. sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. The average marks of 24 students in a quantitative aptitude test are 25. The maximum marks of student is 29. The minimum marks is 21. The marks obtained by the students are between 25 and 29. What is the maximum number of students who can score at least 27 marks? देखो, 24 बच्चों का एवरेज 25 था, मतलब टोटल कितने हो गए? 600. 600 में से एक बच्चे के 21 नंबर आए थे, एक बच्चे के 29 नंबर आए थे। बच्चे कितने? 550. 550. 550. बच्चों के नंबर बचे 22. T2. 22. 22. अब ये बोल रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम कितने बच्चे 27 मार्क्स से उससे ज्यादा ला सकते। एक काम करो, 22 में से 22 बच्चों को 27 नंबर दे दो। दे सकते हो क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं दे सकते? Sir, 590. exceed कर जाएगा। 894 आ रहा है। 24 marks extra. आपका 550 क्रॉस हो जाएगा। हाँ, हाँ. तो एक काम करो, 21 बच्चों को दे दो। दे सकते हैं क्या? नहीं। No, No, sir. sir. No, sir. No. नहीं दे सकते क्योंकि अभी भी क्रॉस हो रहा है। क्रॉस कर देंगे। 20 को दे सकते हैं क्या? यस नहीं सर, दे दे सकते। सकता हूँ। No, sir. 20 को दिया तो 540 तो उनका ही हो गया, दो बच्चों के 10 नंबर। और ऐसा दे रखा है मिनिमम 21 है, 21 से कम किसी के भी नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. 19 बच्चों को दे सकते हैं क्या? No, नहीं। sir. No, sir. 18, 17, 16, 15 ऐसे कर करके देखना पड़ेगा। 15 को दे सकते हैं। Yes, 15 sir. को दे सकते हैं? हाँ हाँ. Yes, sir. चलेगा। पर अगर ये ऑप्शन में ही आया तो हम ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को. हाँ, सबसे पहले 16 ट्राई करो, वो बैठ जाता है तो ठीक है क्योंकि मैक्सिमम बोला है। नहीं बैठता है तो 15 ट्राई करना, नहीं बैठता है तो 14, और नहीं बैठता है तो 8 को टिक कर देना, ट्राई करना। ठीक है. Shall I remove this? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Next please। 14. 14. बताना है किसी को? यस सर। Okay, एक सेकंड।
यार 1 मिनट का टाइम देना। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। यस सर। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताना था क्या? No, sir. Yes, sir. यस सर बताना है। The inhabitants of Kailasha Island, the currency is KD, are taxed in a funny manner. They must pay a fixed sum irrespective of their income level. In addition to this, they have to pay a sum which is proportional to the excess of their annual salary over 40,000 KD. Nityanand pay a total tax of 8,200 per annum when his annual salary is 60,000. His brother pays 9,600 per annum. देखो एक फिक्स वैल्यू तो दे गई प्लस 40,000 के ऊपर जितनी सैलरी है तो नित्यानंद कितने पे देगा? 20,000 पे वो टैक्स दे। 20,000. ठीक है कितना?
y into 20,000 और उसका ब्रदर देगा y into 40,000. 40,000. दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे क्या? निकाल लेंगे सर। Yes, sir. Yes, sir. चले आगे. Yes. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज. 18 18. Yes. Yes, sir. 18. बताने किसी को. No, No, sir. नो sir. सर। No. No, sir. नेक्स्ट. No, Yes, sir. sir. 19 19. 19th. 18th भी एक बार बता दो सर. सर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा ही नहीं, आपको क्या बताऊं. हाँ तो एक बार स्टिल बता दो, मतलब मैंने ट्राई तो किया था, मेरा स्टिल गलत आया था. A can do a piece of work in 16 choice in B days. Every day B works half a day with A and who works full day while C works 2/3 a day. ठीक है. टोटल वर्क कितना ले रहे हो सर? सर टोटल वर्क हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लूंगा ना. 240 A का 15, B का 10, इसका 12. 12. Yes, एवरी डे sir. बी वर्क्स हाफ अ डे, यानी वो 5 यूनिट काम कर रहा है बी एक दिन में. ए हु वर्क्स फुल डे वो 15 यूनिट काम कर रहा है. एंड सी 2/3 मतलब 8 यूनिट. 15 5 20 28 यूनिट हो रही है एक दिन में. Yes, sir. कितने दिन लगेंगे? 28 दिन में एक यूनिट होगी ना. 8 डेज में कितना हो गया? 28 into 8 करना. 224. 24. 24. अच्छा कितना? 16 यूनिट बचा. ठीक है. Yes, sir. हाउ मच टाइम will take by B to complete the remaining work while working for 2/5 a day. 2/5 यानी 4 यूनिट कर रहा है डेली की. तो 4 दिन लेगा 16 यूनिट करने के लिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट मी रिमूव दिस. गोइंग अहेड. नेक्स्ट प्लीज. 19 19. बताना है किसी को. Yes, sir. A fruit vendor bought some apples and some oranges. He bought some apples at the rate of 192 per dozen and 3 times as many oranges at the rate of 96 per dozen. 1/6 of the apple and 1/5 of the oranges got spoiled. He sold the remaining at 216 per dozen and the remaining oranges at 180 per dozen. देखो वो he bought some apples at the rate of 192 per dozen and 3 times लाया. ठीक है. और जो नंबर ऑफ डजन है उसका 1/6 और 1/5 निकलना चाहिए. तो एक काम करो, इजी करने का तरीका बता दो. आप इसको ले लो. 6 निकलना चाहिए ना, तो इसको 6 ले लो और 30. आप मान लो वो एप्पल लाया 30 kg. 30 डजन कितने की हो गई? जल्दी करके बताओ. 5760. 486. 57601. हाँ, Yes, sir. 576. Yes, sir. 5760. और अगर 30 डजन लाया तो 90 डजन बनाना लाया, ऑरेंजेस लाया होगा. 96 के Yes, हिसाब से sir. जल्दी करके बताओ कितना आएगा. 8640. मतलब टोटल कितना हो गया सीपी? 44 1 carry. 14,400. 14,400 सही है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. सही Yes, है. sir. इसमें से 1/6 ऑफ द एप्पल्स इस पॉइंट. तो 1/6 कितना हो गया? 5 डजन मतलब 25 डजन कितने का हो गया? 24. 216 के हिसाब से 25 डजन कितने का हो गया? हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. 1/5 ऑफ द ऑरेंजेस, इसका 1/5 मतलब 72 डजन बचा. 18 थोड़ गया. हाँ. 72 डजन एट 180. हाँ. 12960. ऐड करो. 18,360. 18,360 360. कितना प्रॉफिट हुआ? 396. 3960. कितने पे? करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है. तो 400 2 से तो पड़ेगा. 27.5. 27.5. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. चले आगे. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट और प्लीज. Next 21. 21. बताना है किसी को? No, sir. No, sir. नहीं. No, नेक्स्ट. sir. No, sir. Next third part. थर्ड पार्ट बोलिए.
Fourth question. 4. बताना है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. One day, Raj puts X number of 1 rupee coin and 2 rupee coin, 25% of which are 1 rupee coin, into a box. On each successive day, he adds X number of coins of the same mix of 1 rupee and 2 rupee coin without removing any coins that is left. Each day, Asha, Raj's daughter, takes out 25% of the 1 rupee coin and 100% of the 2 rupee coin from the box. On which day, just after Raj has put the coins, will Asha find that more than half the coins in the box are 1 rupee? X की वैल्यू ले लो. Let's assume 40. पहले दिन उसने रखा ये 1 rupee coins है, 2 rupee coins. 25% है 1 rupee coin. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसकी sir. बेटी आई, उसने 25% ऑफ 1 rupee coin निकाल दिए. $7.5 बच गए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड 100% ऑफ 2 coin, ये 0 हो गया. फिर अगले दिन राज ने 10 और 30 रख दिए. ठीक है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 17.5 और 30. अब उसकी बेटी आई, फिर 30% निकाल, 25% निकाल लेगी. 17.5 पे 25% कितना होता है? इसको इजी करने का तरीका बता दूं. आप इसको 4 की Yes, पावर sir. दो यार. 256 कॉइन्स ले लो, या फिर एक काम करो 1024 ले लो. 1024 में 1 रुपए के कितने थे? 25%. 20. और ये सही है क्या? हाँ Yes, यस sir. Yes, sir. सही है सर. डॉटर ने 64 निकाल लिए, हाँ फिर उसने 256 ऐड कर दिया और 768 कर दिया. अब कितना हो गया ऐड करके बताइए? 448. 448 फिर डॉटर ने 1/4 निकाल लिया, बचा कितना? और इसको 0 कर दिया. फिर उसने 256 ऐड किया और फिर उसने 760 ऐड कर दिया. अब कितना हो गया? जल्दी से ऐड करके बताइए. 592 592. फिर डॉटर आई 1/4, 25% निकाल लिए. आया ना? यस सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आएगा ये? 394 3 0. फिर उसने 256 ऐड कर दिए. अब कितना हो गया? 650 650. 650. फिर डॉटर आई 25% निकाल लिए. 25% कितना हो गया? 162.5. आया ना? यस सर फिर उसने Yes, sir. 256 ऐड कर दिए. कितना हो गया? 743.5. 743.5. 43.5 क्रॉस 768 को नहीं किया अभी. अगले दिन क्रॉस कर जाएगा. हाँ या ना? Yes, यस sir. Yes, सर sir. ये Yes, मंडे का sir. सिनेरियो था, हाँ बराबर. ये ट्यूसडे का था, Yes, sir. Yes, sir. ये वेडनेसडे का था, यस सर Yes, sir. ये थर्सडे का था, Thursday or Friday. फ्राइडे Right. फ्राइडे को वो क्रॉस कर जाएगा. Yes. सर इसको ऐसे मैनुअली करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है? मैम डायरेक्ट नहीं बैठे. अच्छा, ठीक है. चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट मी रिमूव दिस. नेक्स्ट प्लीज. Question 5. 5. बताना है किसी को? No, sir. No, sir. नेक्स्ट. 6. 6th बताना है किसी को? Yes, No. sir. 6 बता दो एक बार. PNQ are running around a circular stadium that has 3 concentric circles of strength track length 500 607. They run in opposite direction with the initial speed of 520. Running round a circular track at 3.
Whenever they meet, they move to the next outer track, and P double says speed, AS Q half says speed. At what time from start will they meet for the third time? सबसे पहले वो 500 वाले पे भाग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में 25 की स्पीड होगी, Yes, sir. यानी 20 सेकंड में मिल जाएंगे। Yes, sir. अब दूसरे ट्रैक पे गए 600 वाले पे, और पी ने क्या किया, अपनी स्पीड डबल कर ली, 5 की जगह 10. 10, 20 की जगह 15, 10। 10. 10. 10. हाँ. 600 के ट्रैक पे 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, 30 सेकंड लगेगी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. 700 के ट्रैक पे गए, इसने स्पीड 10 से कितनी कर ली, Double 20 हो गई. B 20. इसने 5. 25। 700 के ट्रैक पे 25 की स्पीड से भाग रहे हैं, 28 सेकंड लगेगी, 28. 78 सेकंड में मिल जाएंगे। Okay, sir. बता दो सोल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. 8. बता दें किसी को। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Three vessels contain three different mixtures of milk and water. Volume of each mixture is 15 liters and their respective concentration are 60, 80 and 40%. 10% of the first and 5 liters of the second and rest of the third are mixed and mixed this. चलो ठीक है, पहले वेसल में 15 लीटर कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. इसमें 60% कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से कितना निकाला भी, 9. 10 लीटर। अच्छा. Yes, हाँ. sir. तो ये 10 जो था, इसमें 6 मिल्क और 4 वाटर होगा, हाँ. Yes, sir. रिमेनिंग जो 5 बचा उसमें 3 मिल्क और 2 वाटर होगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब क्या किया आपने, इधर से निकाला 5 लीटर, Hmm. और इस 5 में 80% यानी 4:1 का रेशियो होगा, Yes, sir. हाँ. रिमेनिंग 10 में 8:2 का रेशियो होगा। Yes, sir. इधर से निकाला 12.5 लीटर, इसका 40%, 5 और 7.5 हो गया, Yes, sir. Yes, sir. इसका हो गया 1 और 1.5। Yes, sir. Yes, sir. ये आपने बना दिया मिला मिलू के ए, ठीक है। सो ए के कितने लीटर हो गए, 10, 15 और 12.5, 27.5 लीटर। 27.5 लीटर में मिल्क वाटर कितना है, 6 15 or 12.5. और 12.5, Hmm. ठीक है। और जो बचा हुआ था उसको मिला मिलू के बना दिया आपने बी, 17.5. 17.5। 12 or 5.5. कोई दिक्कत, No, sir. नहीं. No, sir. अब क्या किया, इसका 11 लीटर लिया, 27.5 में ये है तो 11 में रेशियो क्या होगा। अच्छा ये रेशियो देखोगे ढंग से तो 6:5 का रेशियो है, Yes, sir. Yes, sir. तो जो Yes, 11 sir. लीटर ले रहा हूँ उसमें 6 लीटर मिल्क और 5 लीटर पानी होगा, हाँ. Yes, sir. और इसका 7 लीटर लिया। अगर इसको आप 0.5 से काटोगे तो ये 24:11 का रेशियो बनाएगा, और जो आप 7 लीटर ले रहे हो हाँ. 24:11 का रेशियो 35 डिवाइड बाय 5, 4.8 और 2.2 ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। Okay, sir. तो टोटल मिल्क कितना आ गया, 10.8। Yes, sir. टोटल Yes, वाटर sir. कितना आ गया, 7.2. 7.2. अब बोल रखा है ए हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ए में कॉन्सेंट्रेशन कितना था मिल्क का, 6/11, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, इधर sir. बी में कितना था, 9/. 24/35, 24 by 35. हाँ. और इधर कितना है, ये कैंसिल करोगे 3/5 आएगा, ये 3:2 में कट जाएगा। Hmm. 6/11 Yes, कितना होता है, 1/11 कितना होता है, 5. 0.9. 0.9. 0.02. 09, तो 6/11 54 पॉइंट समथिंग, Yes, sir. और 3/5 60 होता है। तो ए हैज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, Yes, sir. और जैसे ये स्टेटमेंट गलत हुआ मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। मैं और देखता हूँ बस,
आगे चलते हैं। सी हैज द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, एक बार लिख लेते हैं। ए का कॉन्सेंट्रेशन है 54.54, सी का है 60 और बी का है, निकालना है एक बार 24/35 इंटू 100 करके। करो भाई। सॉरी सर क्या बोल आपने? So is 24 divided by 68.57. how much? 68.57. ये बोल रहे सी का लोएस्ट है, गलत है। हाँ बी का हाईएस्ट है, सही है। सी एस नीदर द Yes, sir. हाईएस्ट नॉट द लोएस्ट, सही है। थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, yes sir. सही है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चल आए Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट Next, ninth. 9. बताना है किसी को? नो सर। No, sir. नेक्स्ट Complete. Second part. पे आ जाइए। The second part. Question बोलो। number 2. 2. बताना है? No, No, sir. sir. No, sir. 7. 7. बताना है? No, sir. Yes, sir. How many 5 days positive integers n equal to a b c d e exist such that the sum of the digit of n and n are divisible by 5? n divisible by 5 ये कब पॉसिबल है? एंडिंग विद 540। और जीरो तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर जीरो हुआ तो ये 4 डिजिट नंबर रह जाएगा। यस सर, ओनली 5। Yes, sir. ये नंबर बनना चाहिए आपका, ठीक है? Yes, sir. अब ये बोल Yes, रहा है sir. पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है? और ये बोल रहा है दूसरी बात कि इनका सम भी डिविजिबल हो। अब देखो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स का अभी तक सम 5 आ चुका है, रिमेनिंग तीनों का सम कितना हो? अच्छा, इट्स अ सम ऑफ 2b प्लस c। Yes, sir. एक केस है 2b प्लस c को जीरो बनाने का, यस सर। Yes, sir. है ना? 2b प्लस c को 5 का मल्टीपल बनाओ, 5 कैसे बन सकता है? या तो c को 3 और b को 1 ले लो, या फिर b को 2, दो केसेस है। Yes, हाँ। sir. 2b प्लस c को 10 बनाओ। अब 10 कैसे बन सकता है? b को 1 ले सकता हूँ क्या? हाँ। 2 ले सकता हूँ क्या? हाँ। हाँ। 3 हाँ। 4 5 ले सकता हूँ, ठीक है? Yes, Yes. sir. यस Yes, सर। sir. उसमें बनाने के कितने केसेस है? 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 5 7 तक ले सकते हो ना? तो मेरे हिसाब से 7 केसेस हो गए। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 2b प्लस c को 20, 20. 10 केस। 10 cases. 10. 10 पक्का? Yes, sir. Yes, 10 sir. कैसे होगा? सर 9 होगा ना, 10 तो हो ही नहीं सकता ना। b को 10 रखा तो 20 हो गया, लेकिन b को 10 तो रख ही नहीं सकते ना। बी को मैक्सिमम 9 रख सकते हैं ना? 9. हाँ, लेकिन 9 भी नहीं रख सकते भाई, केसेस नॉर्मल नहीं बनेंगे। अगर b को 1 रखा तो c 18 आ रहा है, 18 थोड़ी हो सकता है। b को हाँ, वो मिनिमम भी नहीं हो रखना सकता। पड़ेगा, 6 7 8 9 4 केसेस बनेंगे। Yes, sir. Yes, sir. 2b प्लस c को 25 रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, मैक्सिमम 9 9 18 और 7, एक केस बैठेगा। Yes, Yes, sir. sir. और 2b प्लस c को 30 नहीं बना सकते। कितने केस हो गए? 7 और 5 12 और 2 14 15 20. 20 होगा 20. क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। यस सर। नेक्स्ट 10. 10. बता दें। No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. नेक्स्ट Yes, 13. sir. बताना है. 13. 10 बताना है। एक बार बता दो। A watchman standing 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न गेट। ये ईस्टर्न गेट है, इसके भी 3 किलोमीटर आगे यहाँ पे कहीं खड़ा। 4 times circular boundary and that's 4 gates. ठीक है, person is standing 3 kilometers east of the eastern gate. Can see just see a line 9 meter kilometer north of western gate.
वेस्टर्न गेट से 9 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पे कहीं था, तो इस पे देख सकता है, मतलब ये ऐसे टेंजेंट की तरह पास होगी। आगे ज्योमेट्री है, करके बताऊं? नो नहीं सर। सर। No, sir. No, sir. नेक्स्ट 13. 13. बताना है किसी को? No, sir. नेक्स्ट 15. 15. बताना है किसी को? No, No sir. sir. No, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 16. 17. Oh, बताना है 16. किसी को? No, No sir. sir. नो सर। नेक्स्ट 17. 17. बताना है? No, sir. नेक्स्ट No sir. 20. 20. बताना है? No No, sir. Yes, sir. sir. सब कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन का है। सर जो हाँ, तो 17 रहने दो। क्वेश्चन है वो वाला कौन से टॉपिक का है? एक बार पहले 20 बताना है, अभी भी कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन है, बताना है? No सर sir. इसमें ऐसे नहीं करते क्या, मतलब इक्वल डिवाइड करके? क्योंकि अपन जब ऐसे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप क्लास में कराते हो तो उसमें आपने इक्वल डिवाइड करा था, मैंने यही करा था इस क्वेश्चन में, मतलब कि 3 3 3 कर दिया था इनको। तो किसने बोला आंसर नहीं आ रहा? क्या? आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? यार वो तो पता नहीं अब गलत हुआ था सही, पर आएगा। मैंने ऐसे करा था क्योंकि आपको देख देखा लो, था 3 मैंने। 3 डालो, ये कितना हो गया? 3 3 बोलो। 27 27 27. ये प्लस हो गया 9। प्लस 9 9 प्लस 9 कितना हो गया? 9 27 और 27 54 54. डिवाइड बाय 6 9। हाँ सर आ गया। ठीक है, सर इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि PQR डिफरेंट होने चाहिए, तीनों ऐसा सेम बोल नहीं हो रखा है सकते? क्वेश्चन में, नहीं बोल रखा। तो दिमाग क्यों लगा? सर बट कोई ऐसा बात करते कि मैंने बस देखा था उस टाइम पे आप क्लास में इक्वल डिवाइड करते हो, मेरे को पता इक्वली नहीं डिवाइड मतलब। करना है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा तब रीजन भी दूंगा इसका। हाँ 17 में क्या बोल रहे थे इस तरह? सर इसमें एक बार ये वाला बता दो, इसमें वो केसेस लेके ही होगा ना कि अपन एक बार मॉड को प्लस में खोला फिर माइनस में खोला? होगा तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है ना ये? होगा तो के होगा तो केसेस ये लेके। मैंने शायद सॉल्व किया था और मेरा आ नहीं रहा था इससे आंसर। मैडम तो बहुत टेक्निकल जाएगा, रहने दो, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो। और कोई 22. 22. Last one. बताना है? No sir. No, No, sir. sir. पूरा कंप्लीट? Yes sir. Yes, Complete. sir. Complete. यस सर। सो Yes, sir. एक सेकंड, ठीक है। सो फाइनली विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ QA सेक्शनल टेस्ट 6।